state. As already discussed, the matter has three states: solid, liquid, and gas. We have already discussed the gaseous state. This chapter highlights about the solid state of matter. Ice, water, and steams are the three states of matter. हमने पहले से ही डिस्कस करके रखा था कि मैटर तीन टाइप का होता है: सॉलिड, लिक्विड और गैशियस। लास्ट चैप्टर में हमने गैशियस स्टेट के बारे में पढ़ा था। इस बार हम सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। तो आइस, वाटर और स्टीम जो है ये वाटर का तीन स्टेट्स है। अब नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड है डेफिनेट शेप्स एंड वॉल्यूम। सॉलिड के पास डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है। सॉलिड है हाई रिजिडिटी, सॉलिड का रिजिडिटी ज़्यादा है। दिस आर नॉन कंप्रेसिबल। सॉलिड को जो है नॉन कंप्रेसिबल है। दे हैव हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है। आयंस, एटम, मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड। आयंस, एटम या फिर मॉलिक्यूल जो है सॉलिड में क्लोजली पैक्ड है। दे आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। सॉलिड जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है स्ट्रॉन्ग फोर्स की वजह से। द पार्टिकल इन द सॉलिड हैव हाई पोटेंशियल एनर्जी एंड नेग्लिजिबल वेरी स्मॉल काइनेटिक एनर्जी। पार्टिकल जो सॉलिड में है उसका पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है और उसका काइनेटिक एनर्जी बहुत ही कम है। सॉलिड्स आर बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट। सॉलिड जो है दोनों भी हार्ड भी है और सॉफ्ट भी है। काइंड्स ऑफ सॉलिड्स। तो सॉलिड अलग अलग टाइप का है, तीन टाइप का है। ए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, बी एमोफोरस सॉलिड एंड सी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। सो तीन टाइप का सॉलिड है: क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमोफोरस सॉलिड्स और पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल डिस्क्राइब द एमोफोरस सॉलिड्स, देन पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड फाइनली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। पहले हम एमोफोरस सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे, बाद में पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स और बाद में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। सो एमोफोरस सॉलिड्स क्या होता है? दिस मटेरियल डू नॉट हैव ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। इस मटेरियल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रहता है वो बराबर ऑर्डर अरेंजमेंट में नहीं रहता है। दे आर नॉट क्रिस्टलाइन, ये क्रिस्टलाइन नहीं है। इनफैक्ट एमोफोरस सॉलिड हैव अ शॉर्ट range order in which there exist some ordered arrangement around a particular atoms or ion which lasts up to short distance। लेकिन amorphous solid जो है उसके पास शॉर्ट रेंज ऑर्डर है जहाँ पे ऑर्डर अरेंजमेंट जो है पर्टिकुलर आइटम का वो शॉर्ट डिस्टेंस में फिक्स्ड है। एग्जाम्पल ऑफ amorphous solids are glass, fused silica, रबर्स, पिक्चर एक्सेट्रा। तो amorphous solid का एग्जाम्पल है जैसे कि ग्लास है, फ्यूज सिलिका है, रबर पिच है। amorphous solids possess following property। amorphous solid का कुछ प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट, दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। amorphous solid के पास शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। सेकेंड, दे डू नॉट हैव डेफिनेट ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। जो amorphous solid जो है उनका कोई डेफिनेट ऑर्डर नहीं है, मतलब एटम्स और मॉलिक्यूल का कोई ऑर्डर अरेंजमेंट नहीं है। दिस सब्सटेंस पोजेस कंप्रेसिबिलिटी एंड रिजिडिटी टू सम एक्सटेंट। सॉलिड जो है कंप्रेसिबिलिटी रिजिडिटी देता है कुछ एक्सटेंट में। द पोटेंशियल एनर्जी इज हायर एज कम्पेयर टू क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। amorphous सॉलिड्स का पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है कम्पेयर टू क्रिस्टलाइन सब्सटेंस से। पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स, सम सॉलिड मटेरियल एग्जिस्ट इन पाउडर फॉर्म। कुछ सॉलिड जो है पाउडर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, रिजम्बलिंग amorphous सॉलिड, amorphous सॉलिड के जैसा लगता है। पर इट्स इंडिविजुअल पार्टिकल हैज़ ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। लेकिन उस पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड में जितने भी इंडिविजुअल पार्टिकल है वो सब क्रिस्टलाइन सॉलिड पार्टिकल के जैसा बिहेव करता है। दिस सॉलिड्स अपीयर टू बी आइसोट्रोपिक्स। ये पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड जो है ये आइसोट्रोपिक के जैसा दिखता है, विच वाइल ईच सिंगल क्रिस्टल्स इज एन आइसोट्रोपिक। लेकिन हर सिंगल क्रिस्टल जो है वो आइसोट्रोपिक है। क्लासिफिकेशन सॉलिड्स। अभी हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ग्रुप इनटू 4 क्लासेस। तो सॉलिड जो है सॉलिड
सॉरी क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो 4 टाइप में क्लासीफाई होता है। किसके ऊपर बेस है? ये बॉन्डिंग के ऊपर बेस है। ए आयोनिक क्रिस्टल्स, नेटवर्क ऑफ कैटायन एंड एनायन, एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट। तो आयनिक क्रिस्टल्स में कैटायन एनायन का नेटवर्क है। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट है। बी कोवलेंट क्रिस्टल्स, network of covalent atom, example diamond, quartz, sands, etc. कोवलेंट क्रिस्टल्स जैसे कि कोवलेंट एटम्स रहता है उसका नेटवर्क, फॉर एग्जांपल डायमंड, क्वार्ट्स, सैंड्स। तो ये सब क्या है? कोवलेंट क्रिस्टल्स का एग्जांपल है। सी मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स, सिंपल मॉलिक्यूल्स, एग्जांपल कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, आयरन एक्सेट्रा। तो सिंपल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जैसे कि कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, जिंक, आयरन, ये सब मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स है। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड्स के अलग अलग टाइप। सॉलिड्स विद डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग आर गिवन इन द टेबल। सॉलिड जो अलग अलग टाइप के बॉन्डिंग में है वो टेबल में लिखा है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, नेचर ऑफ बॉन्डिंग, वैन डर वाल्स। टाइप ऑफ सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। कार्बन डाइऑक्साइड अगर सॉलिड फॉर्म में रहता है तो किसकी वजह से? वैन डर वाल्स बॉन्डिंग की वजह से। और कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा सॉलिड टाइप है? मॉलिक्यूलर सॉलिड है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है उसका बॉन्डिंग जो है आयोनिक है, तो इसीलिए कौन सा टाइप का सॉलिड है? आयोनिक सॉलिड। सोडियम जो है ये मेटालिक है, तो इसीलिए इसका टाइप ऑफ सॉलिड है मेटालिक। डाई नाइट्रोजन जो है उसका नेचर ऑफ बॉन्डिंग वैन डर वाल्स बॉन्डिंग है, तो टाइप ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूलर सॉलिड है। डायमंड जो है उसका बॉन्डिंग कोवलेंट बॉन्डिंग है, इसलिए उसका टाइप ऑफ सॉलिड है नेटवर्क कोवलेंट। जिंक जो है ये मेटालिक बॉन्डिंग है उसमें, तो इसीलिए टाइप ऑफ सॉलिड जो मेटालिक सॉलिड है। आइड जो है उसका कोवलेंट बॉन्डिंग है, तो टाइप ऑफ सॉलिड है रहेगा डायपोल डायपोल। लीड जो है मेटालिक बॉन्डिंग है, तो टाइप ऑफ सॉलिड जो है वो है मेटालिक सॉलिड्स। सिल्वर क्लोराइड जो है उसका टाइप ऑफ बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक है, तो टाइप ऑफ सॉलिड रहेगा आयोनिक सॉलिड्स। Crystals. It is a homogeneous substance made up of a regular pattern of structural units, ions, atoms or molecules bonded by a plane surface, making definite angles with each other, giving a regular and definite geometric forms. तो क्रिस्टल्स क्या होता है? होमोजेनस सब्सटेंस जो स्ट्रक्चर यूनिट का रेगुलर पैटर्न से बना हुआ रहता है, जैसे कि आयन्स, एटम या मॉलिक्यूल्स, इनके रेगुलर पैटर्न से बना हुआ रहता है, बॉन्डेड रहता है प्लेन सरफेस की वजह से, जिसकी वजह से डेफिनेट एंगल बन जाता है एक दूसरे से, तो रेगुलर और डेफिनेट ज्योमेट्रिक फॉर्म देता है। क्रिस्टल लैटिस, स्पेस लैटिस। लैटिस इज द रेगुलर पैटर्न ऑफ पॉइंट which describe the three-dimensional arrangement of particles, ions, atoms or molecules in a crystal structures. क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस जो है, ये लैटिस जो है जहाँ पे पॉइंट जो है रेगुलर पैटर्न में रहता है, जहाँ पे पार्टिकल्स का अरेंजमेंट थ्री डायमेंशनल रहता है, पार्टिकल जैसे आयन्स, एटम या मॉलिक्यूल्स का थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट में रहता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर में। यूनिट सेल्स। On connecting lattice point, series of parallel O-piped are obtained. Each parallel low-piped is the smallest, but it is a complete unit and is called unit cells. Repetition of unit cells in three dimension gives out the crystals. Unit cells जो है क्या रहता है? लैटिस पॉइंट्स का सीरीज पैरेललोपाइप्ड होता है। सो हर पैरेललोपाइप्ड जो स्मॉलेस्ट छोटा रहता है बहुत, लेकिन कंप्लीट यूनिट रहता है, उसको बोलते हैं यूनिट सेल। तो यूनिट सेल जो है बहुत छोटा रहता है, लेकिन वो अपने आप में कंप्लीट यूनिट रहता है, तो उसको बोलते हैं यूनिट सेल्स। रिपीटेशन ऑफ यूनिट सेल इन थ्री डायमेंशन गिव्स आउट द क्रिस्टल। जब यही यूनिट सेल्स रिपीटेडली थ्री डायमेंशनल फॉर्म में आता है तो वही क्रिस्टल्स देता है। सिंपल क्रिस्टल लैटिस। सिंपल क्रिस्टल लैटिस क्या है? अ यूनिट सेल हैविंग लैटिस पॉइंट ओनली एट द कॉर्नर
is called simple, primitive or basic unit and it is known as simple crystal lattice. सिंपल क्रिस्टल लैटिस जहाँ पे यूनिट सेल जो है लैटिस पॉइंट में ही होता है हर कॉर्नर में, उसको बोलते हैं सिंपल, प्रिमिटिव या फिर बेसिक यूनिट सेल्स और उसको बोलते हैं सिंपल क्रिस्टल लैटिस। फेस एफसीसी, फेस सेंटर यूनिट सेल्स क्या होता है एफसीसी? In FCC crystal, a unit cell have constitutional particle at the corner as well as at the center of each face. It is called face center unit cells. So face center unit cell FCC crystal में unit cell constitutional particle रहता है कॉर्नर में और यहाँ तक हर फेस के सेंटर में रहता है, उसको बोलते हैं फेस सेंटर यूनिट सेल्स। बॉडी सेंटर यूनिट सेल्स और BCC, in a BCC crystals, a unit cell have lattice point at the center of the body. In addition to the lattice point at the corner, it is called body center unit cells. तो body center unit cell क्या रहता है? body center units, body center cell ये ऐसा यूनिट सेल रहता है जहाँ पे लैटिस पॉइंट जो है बॉडी के सेंटर पे रहता है और हर कॉर्नर पे रहता है लैटिस पॉइंट, उसको बोलता है बॉडी सेंटर यूनिट सेल्स। क्यूबिक सेल इन ए क्यूबिक क्रिस्टल्स, डेंसिटी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट क्यूबिक, P cell N, Avogadro number Na, molar mass of substance M, edge length of cubic cell A and volume A cubes can be calculated by the following formula। तो क्यूबिक सेल में क्यूबिक क्रिस्टल्स डेंसिटी रो में रहता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट सेल P सेल N रहता है, हर यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रहता है N उसको यूनिट सेल बोलते हैं। एवोगाड्रो नंबर Na, सब्सटेंस का मोलर मास M, फिर क्यूबिक सेल्स का एज लेंथ A और वॉल्यूम जो है A क्यूब रहता है। फॉर्मूला क्या है? रो इज इक्वल टू N अपॉन A क्यूब M अपॉन एन ए। तो फॉर अ प्रिमिटिव क्यूबिक सेल R इज इक्वल टू A अपॉन 2, R जो है A अपॉन 2 है। फॉर अ बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 अपॉन 4 ए। बॉडी सेंटर यूनिट सेल के लिए क्यूबिक सेल के लिए R जो रहेगा स्क्वायर रूट 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाई ए, 4 जो रहेगा। फॉर अ फेस सेंटर क्यूबिक सेल, फेस सेंटर क्यूबिक सेल के लिए R जो रहेगा स्क्वायर रूट 2 अपॉन 4 ए। इंटरस्टिक, द पार्टिकल्स इन अ क्रिस्टल्स pack themselves in the pack themselves is closest when the particles arrange themselves so that their center are the corner of an equilateral triangles. Since the particles touch each other at certain points, so there is some empty space or a void between them. The void in a crystal is called interstice. So interstice क्या होता है? पार्टिकल जो क्रिस्टल पैक में रहता है वो एक दूसरे से क्लोज रहता है। जब पार्टिकल अरेंज होता है अपने आप में अपने जब जब पार्टिकल अरेंज होता है अपने आप इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर में, तो ये पार्टिकल एक दूसरे से टच करते हैं सर्टेन पॉइंट में, तो इसकी वजह से एम्प्टी स्पेस या वॉइड फॉर्म होता है उनके बीच में। तो ऐसे वॉइड या इस जो स्पेस जो क्रिस्टल में प्रेजेंट है उसको बोलते हैं इंटरस्टिक्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स और होल्स। व्हेन सेंटर ऑफ अ फोर पार्टिकल इन अ crystal lies at the corner of a regular tetrahedron, then the empty space between this is called a hole or a void। जब भी चार पार्टिकल का सेंटर क्रिस्टल में रहता है तो रेगुलर टेट्राहेड्रॉन कॉर्नर में रहता है, तो ये एम्प्टी स्पेस जो रहता है इनके बीच में उसको बोलते हैं void या फिर holes। The shape of this vacant space is triangular। तो इस वेकेंट स्पेस का जो शेप है वो ट्रायंगुलर रहता है। इन HCP एंड CCP दे आर टू टेट्राहेड्रल वॉइड। तो HCP और CCP में दो टेट्राहेड्रल वॉइड है। द साइज ऑफ दिस वॉइड इन कंपैरिजन विद द स्फीयर साइज इज 0.225। तो इस वॉइड का जो साइज रहता है कंपेरेबल
स्पीयर्स के साइज से वो 0.225 रहता है। आर वॉइड अपॉन आर स्पेस इक्वल टू 0.225। तो जो एम्प्टी स्पेस रहता है वो 0.225 रहता है कंपेयर टू स्पीयर से। ऑक्टाहेड्रल वॉइड और होल्स व्हेन ए क्लोज पैक्ड सिस्टम इज ऑब्टेन बाय जॉइनिंग सेंटर ऑफ 6 पार्टिकल। ठीक है, ये 6 पार्टिकल एक दूसरे से जॉइंट होता है। ठीक है, क्लोज पैक्ड सिस्टम में हुस सेंटर लाई एट द कॉर्नर ऑफ अ रेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन, जिसका सेंटर जो रहता है रेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन के कॉर्नर में रहता है। Then the empty space between this is known as octahedral void or holes or sites. तो इस empty space जो octahedral में रहता है उसको बोलते हैं octahedral void, octahedral holes, octahedral site. This type of hole is a double triangle joined in such a way that a pair of these triangles are in opposite directions. तो hole का ये जो type जो है double triangle में वो join होता है इस तरीके से कि ट्रायंगल का पैर जो रहता है ऑपोजिट रहता है डायरेक्शन में। इन HCP एंड CCP देयर इज ओनली वन ऑक्टाहेड्रल वॉइड एसोसिएटेड विद ईच अदर। तो HCP और CCP उसमें सिर्फ एक ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड एसोसिएटेड रहता है हर स्पीयर से। द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड द साइज ऑफ द स्पीयर इज 0.414। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड से जो एम्प्टी होल या वॉइड बनता है स्पेयर के कंपेयरिंग में वो 0.414 है। सो आर वॉइड जो है 0.414 है कंपेयर टू स्पेयर से। सो आर वॉइड इज अपॉन आर स्पेयर इज इक्वल टू 0.414। Coordination number of particles surrounding a single particle in a crystal lattice is coordination number। coordination number क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल जो सराउंडेड रहता है सिंगल पार्टिकल से क्रिस्टल लैटिस में उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बोथ हेक्सागोनल एंड क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर इज 12। सो दोनों हेक्सागोनल और क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 12 है। मतलब एक पार्टिकल जो है बाकी 12 पार्टिकल के साथ जुड़ा हुआ है। तो HCP और CCP का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है। In a body center cubic unit where the sphere are closed packed, each sphere has, तो बॉडी सेंटर क्यूबिक में स्पीयर जो है क्लोज पैक है तो हर स्पीयर जो है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 8। तो हर स्पीयर के पास कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 8 है। while in simple cubic cell the coordination number is 6। लेकिन सिंपल क्यूबिक सेल में हर एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। एंड इन फेस सेंटर सेल द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12। फेस सेंटर सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 12 है। स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड, इट्स स्ट्रक्चर कैन बी डिस्कस एज फॉलो। इसका स्ट्रक्चर डिस्कस होता है। फर्स्ट, इट्स स्ट्रक्चर इज क्यूबिक क्लोज पैक दैट इज फेस सेंटर क्यूबिक। इसका स्ट्रक्चर जो है क्यूबिक क्लोज पैक्ड है फेस सेंटर क्यूबिक। द सोडियम आयन ऑक्यूपाई द ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन द क्यूबिक क्लोज पैक्ड क्रिस्टल्स ऑफ क्लोराइड आयन। तो सोडियम आयन जो है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करता है क्यूबिक क्लोज पैक्ड क्रिस्टल में क्लोराइड आयन का। सोडियम आयन जो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करता है और वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कौन फॉर्म करता है? क्लोराइड आयन, जिसने क्यूबिक क्लोज पैक्ड क्रिस्टल फॉर्म किया था। तो उनकी वजह से ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड ये सोडियम आयन लेता है। थर्ड, देयर आर 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड अराउंड ईच क्लोराइड आयन्स, देयरफॉर ईच क्लोराइड आयन इज सराउंडेड बाय 6 सोडियम आयन। तो यहाँ पे 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड है जो क्लोराइड आयन से घिरा हुआ है, इसलिए हर क्लोराइड आयन सराउंडेड है 6 सोडियम आयन से। सिमिलरली ईच सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयन। हर सोडियम आयन सराउंडेड है 6 क्लोराइड आयन से। दिस कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच इज 6। सो हर दो सोडियम और क्लोराइड दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 है। तो इसलिए इस कोऑर्डिनेशन नंबर जो है
हर सोडियम और हर क्लोराइड का, उसको बोलते हैं 6/6 कोऑर्डिनेशन। द रेडियस रेशियो R+Na/R minus Cl should be equal to 0.414, but actually it is 0.525। अभी R/Na+R Cl- मतलब ये रेडियस रेशियो जो है NaCl का, वो ऑक्टेहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करता है, तो वो इक्वल रहना चाहिए था 0.414 से, लेकिन एक्चुअली अलग वैल्यू आता है, उसका वैल्यू 0.525। The unit cells of sodium chloride has 4 sodium and 4 chloride ion। तो सोडियम क्लोराइड का यूनिट सेल के पास 4 सोडियम है और 4 क्लोराइड आयन है। द नंबर ऑफ सोडियम क्लोराइड यूनिट पर यूनिट सेल्स इज 4। NaCl स्ट्रक्चर इज नोन एज रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। तो सोडियम क्लोराइड का नंबर हर यूनिट सेल में 4 है, तो NaCl स्ट्रक्चर जो है उसको रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। Most of the halide of alkali metals and oxides of alkaline earth metals have this type of structure। Other example is iron oxide। तो अल्कली मेटल्स का ज़्यादातर हालाइड्स अल्काइन अर्थ मेटल का ऑक्साइड के पास इस टाइप का स्ट्रक्चर है, जैसे कि आयरन ऑक्साइड। स्ट्रक्चर ऑफ सीजियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर्स।